आज का टॉपिक है हमारा लघु बीजाणु जन्म या बीजाणु तक। बीजाणु जन्म ऊतक। कल हमने आपको पराग कोश की संरचना के बारे में बताया। उसमें पराग कोश भित्ति या लघु बीजाणुधानी भित्ति की परतों के बारे में बताया। उसके बाद में लघु बीजाणुधानी का जो केंद्र है, पराग कोश की लघु बीजाणुधानी का जो केंद्र है उसमें क्या पाया जाता है? बीजाणुजन ऊतक। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित सजातीय कोशिकाओं के संघनित समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। जैसे देखिएगा परागकोश हमने आपको like स्ट्रक्चर, इसमें जो ये केंद्र में ये चार लघु बीजाणुधानी परागकोश में ये बीजाणु ऊतक होता है। इसके जो केंद्र है यहाँ पे भित्तियां होती हैं। कौन सी भित्ति? यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर होता है परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति या लघु बीजाणुधानी भित्ति। लघु बीजाणुधानी भित्ति, परागकोश भित्ति या लघु बीजाणुधानी भित्ति। यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें चार होती है: बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्यपट और टेपिटम। चार। इसके जो केंद्र होता है इसमें ये होता है बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक इसको लिखो टिश्यूज। ये जो परागकोश भित्ति है मैंने आपको बताया चार भागों में होती है: बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा ये पढ़ा चुके हैं आपको, अंतस्थिशियम, अंतस्थिशियम, एंडोथीशियम और तीसरी है मध्यपट, चौथी है टेपिटम। हमने आपको बताया था कि आवक की पादपों टेपिटम दो प्रकार की होती है: प्लाज्मोडियल टेपिटम और अंतस्थिशियम वो प्लाज्मोडियल टेपिटम और ग्रंथिलिया स्ट्रावी टेपिटम। दूसरा जो टॉपिक है इसका ये था बीजाणुजन ऊतक। तो इसमें लिखें आप परिभाषा लिखें इसकी। परागकोश की लघु बीजाणुधानी, परागकोश की लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित सजातीय कोशिकाओं के संगठित समूह
को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। परागकोश की लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित सजातीय कोशिकाओं के संघनित समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। देखिए बेटा, ये परागकोश है। एक परिपक्व परागकोश में 4 कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी होती है और बीच में क्या होता है? योजी ऊतक, योजी, जो कि इन चारों बीजाणुधानियों को योजित रखता है। तो देखिएगा, पहली है परागकोश भित्ति या लघु बीजाणुजन्य भित्ति। एक हाइपोडर्मल भित्ति होती है जो 4 भागों से मिलकर बनी होती है। बाह्य त्वचा या 4 परतों से मिलकर बनी होती है। बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशम, मध्यपट और टेक्टम, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा जो इसका पार्ट है, ध्यान देना, बीजाणुजन्य ऊतक। तो एक लघु बीजाणु देख लीजिएगा, क्या है? परागकोश की लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजाणुजन्य ऊतक कहते हैं, जिसे बीजाणुजन्य ऊतक कहते हैं। जैसे कहते हैं काट है, तो बताया कि 1 2 3 और 4 यहाँ आकर के आपको ये सजातीय कोशिकाओं का समूह, इसकी जो एक कोशिका होती है वो होती है बीजाणु, इधर देखिए यहाँ पे ये ऊतक, बीजाणुजन्य ऊतक। इसकी एक कोशिका होती है प्रारंभिक बीजाणुजन्य कोशिका। यह रूपांतरित हो जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, लघु मात्र कोशिका में ये जो है होती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। केंद्र में 4 परतें थी, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशम, मध्यपट और टेक्टम। इस तरह का चक्र बनेगा, ये ध्यान से। तो हमें क्या बताया आपको? परागकोश की लघु बीजाणुधानी, एक परागकोश चतुष्कोणीय होता है, उसके चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो परागकोश की कोई सी भी एक लघु बीजाणुधानी, परागकोश की लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित सजातीय कोशिकाओं के संघनित समूह को लघु बीजाणुजन्य ऊतक कहते हैं। अगला पढ़ लेते हैं, इस बीजाणुजन्य ऊतक, इसमें लिखें इस बीजाणुजन्य ऊतक की प्रत्येक कोशिका सघन जीव द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है, जिसे प्रारंभिक बीजाणुजन्य कोशिका कहते हैं। मतलब इस बीजाणुजन्य ऊतक की जो कोशिका होती है, एक कोशिका स्पष्ट केंद्रयुक्त और सघन जीवद्रव्ययुक्त होती है। इसे क्या बोलते हैं? बीजाणुजन्य कोशिका।
आगे बढ़ लीजिए। यह बीजाणुजन कोशिका, यह बीजाणुजन कोशिका यह बीजाणुजन कोशिका द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। द्विगुणित यह बीजाणुजन कोशिका द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित या विकसित हो जाती है, में रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। तो ये आपको ये परागकोश या लघु बीजाणु जनन की घटना कंप्लीट हुई। इसका जो अगला टॉपिक है वो आपके आ जाएगा लघु बीजाणु जनन। क्या आएगा? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन देखिएगा प्रश्न बनता है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, समझाइए। तो देखिए लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? परागकोश की लघु बीजाणु दानी के केंद्र में। क्या होती है? हमने पढ़ा अभी परागकोश की लघु बीजाणु दानी के केंद्र में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पॉलन ग्रेन मदर सेल्स पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लेकिन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है, जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात इसे अर्धसूत्री विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जो कि समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिससे दो अगुणित कोशिकाओं से चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक समान होता है, इसलिए ये देखिए आप इसके डायग्राम के रूप से वही परागकोश समझे। इसको एक बार डायग्राम फॉलो करेंगे।
VHS पण इसकी एक कोशिका ये होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसे होती है? 2m द्विगुणित, इसमें अर्धसूत्री वाले फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट दो एगुणित कोशिकाएं का निर्माण होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड और चार एगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। चार एगुणित लघु बीजाणु जो कैलोरी की भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं। ये होता है परागकोश और ये होती है लघु बीजाणुदानी। लघु बीजाणुदानी लघु बीजाणुदानी और सबके बाद न्यूनकारी विभाजन होता है। न्यूनकारी विभाजन कैलोज भित्ति कैलोज बाल कैलोज भित्ति एगुणित कोशिका एक और दूसरी अब ये चारों के चारों
गोलाकार रचनाओं में बदल जाते हैं। ये होता है लघु विजाणु चतुष्क। लघु विजाणु चतुष्क माइक्रोस्कोप डेटेड लघु विजाणु चतुष्क कैलोज होती है। कैलोज भित्ति युक्त क्या होता है? ये लघु विजाणु चतुष्क। कैलेज एंजाइम द्वारा कैलोज भित्ति के घुलने पर क्या बनते हैं? 4 लघु विजाणु। और यही क्या बनाते हैं? ये है लघु विजाणु, 4 लघु विजाणु। जो आगे क्या बनाते हैं? वह तो होगा पराग। एक बार देखें, लघु विजाणुगामी या परागकोश की लघु विजाणुगामी के केंद्र में स्थित लघु विजाणु इसको जल्दबाजी में ये विज्ञान लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित हुए हैं। तो देखिएगा, परागकोश की लघु बीजाणुगामी के केंद्र में स्थित लघु बीजाणु मतलब द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन घष्ट होता है। याद है ना? तो एक न्यूक्लियर विभाजन होता है, इसके द्वारा 2 एग्नित कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से 2 एग्नित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जो समसूत्री के समान होता है। समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात समसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या धन कोशिका के समान होती है। ध्यान देना, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन ये लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इनके चारों ओर कैलोज भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोज भित्ति युक्त 4 कोशिकाओं के समूह में विकसित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ध्यान देना, टेक्टोन कोशिका द्वारा कैलेज एंजाइम का स्फुरण किया जाता है, जिससे ये कैलोज भित्ति गल जाती है या बन जाती है और ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क पृथक हो जाते हैं और परागकण के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, पहले लघु बीजाणु की हम परिभाषा लिखें। लघु बीजाणु की परिभाषा देखिएगा, यहां से लिखें, परागकोश की लघु बीजाणुगामी परागकोश की लघु बीजाणुगामी में स्थित द्विगुणित
द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पराग कोश की लघु बीजाणु नाली में स्थित, यह लघु बीजाणु नाली के केंद्र में स्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान देना, ये पराग कोश है, ये लघु बीजाणु केंद्र है, इसमें द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। परिभाषा वही है कि पराग कोश की लघु बीजाणु दानी, या हम ये भी कह सकते हैं लघु बीजाणु दानी के केंद्र में स्थित, ये भी कह सकते हैं लघु बीजाणु दानी में स्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको और शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं बिल्कुल कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अगला टॉपिक क्या होगा इसमें पॉइंट कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आगे लिखिए, एक द्विगुणित अगला पॉइंट है एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये भी सकते प्रत्येक या एक, ठीक है, बात कीजिए। आप देखो एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें क्या लिखेंगे अगर हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला
लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक न्यूनकारी विभाजन होता है। कैसे होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक न्यूनकारी विभाजन होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 2 अवृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए अगला पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक न्यूनकारी विभाजन होता है जिसके द्वारा दो एवरेज कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिसके द्वारा 2 एवरेज कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक न्यूनकारी विभाजन होता है जिसके द्वारा 2 एवरेज कोशिकाओं का निर्माण होता है मतलब द्विवृत्त बीजाणु मात्र कोशिका से। आगे देखो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अगला पॉइंट है। अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है जिससे 4 एवरेज लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें देखिए अगला पॉइंट अर्धसूत्री विभाजन सेकंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। जिसके द्वारा दो एवरेज कोशिकाओं से 4 एवरेज लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 एवरेज लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। बेटा
अर्धसूत्री वादन सेकंड समसूत्री वादन के समान होता है, जिसके द्वारा 2 अगुणित कोशिकाओं से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है लघु बीजाणु निर्माण के समय, लघु बीजाणु निर्माण के समय लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोज भित्ति लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोज भित्ति लघु बीजाणु निर्माण के समय कैलोज भित्ति के द्वारा बंधित 4 अगुणित कोशिकाओं के समूह स्थित होता है। लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 अगुणित कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 अगुणित कोशिकाओं के समूह में 4 अगुणित कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्रेड MICRO माइक्रो स्पोर टेट्रेड माइक्रोस्पोर टेट्रेड कहते हैं। याद रखना परीक्षा में आता है लघुचात्मक में कि लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं। तो प्रश्न आता है लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 अगुणित कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य में कैलोज भित्ति का निर्माण होता है, मतलब कैलोज भित्ति का निर्माण होता है, इसलिए समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो ये लघु बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं उसके पादपों में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, मुक्त कैसे होते हैं? तो टेट्रम द्वारा कैलोज भित्ति को बनाने के लिए कैलेज एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जिससे ये चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और गोलाकार होकर के परागकण का निर्माण डेवलपमेंट है। टैपिटम एंजाइम और टैपिटम के द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम टैपिटम के द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम से लघु बीजाणु चतुष्क की कैलोज भित्ति
धुल जाती है और ये लघु बीजाणु स्वतंत्र होकर गोलाकार संरचनाओं में बदल जाते हैं और परागण के रूप में विकसित होते हैं। परागण के रूप में विकसित होते हैं। परागण के रूप में मतलब टेंडन के द्वारा पहले एंजाइम से लघु बीजाणु चतुष्क की कैलोरी जुड़ जाती है और ये लघु बीजाणु संकुचित होकर गोलाकार संरचना में बदल जाते हैं और परागकण के रूप में विकसित होते हैं। ध्यान देना, परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। एक परिपक्व परागकोश में इसमें हजारों लघु बीजाणु और परागकण बनते हैं जो परागकोश स्टन के द्वारा विकिरणित होते हैं। तो परागकोश टूटता है तो ये स्वतंत्र होते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? परागण हेतु वर्तिकाग्र पर। तो ये एक लघु बीजाणु जनन के बारे में था, ध्यान देना। अब देखो आते एक द्विगुणित लघु बीजाणु एक द्विगुणित लघु बीजाणु एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 एगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 एगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये आपका लघु बीजाणु है। ओके, प्रश्न आते हैं कि लघु बीजाणु चतुष्क की शुद्ध गुणिका क्या होती है? लघु बीजाणु चतुष्क की शुद्ध गुणिका क्या होती है? क्या बोल रहे हैं? एगुणित। ध्यान देना, आप शुद्ध वाले द्वारा निर्मित होता है तो लघु बीजाणु चतुष्क की शुद्ध गुणिका क्या होगी? एगुणित। ध्यान देना, एगुणित होता है शुद्ध, तो गुणिका में द्विगुणित थोड़ी है। ध्यान देना बात, लघु बीजाणु चतुष्क की शुद्ध गुणिका होती है एगुणित। एगुणित होते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। अब लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार आपके दे रखे तो ऑब्जेक्ट प्रश्न में आपके आ सकते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके आ सकते हैं परीक्षाओं में। तो आप देखें जागे लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। टॉपिक है लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड।
हाइड्रोक्सीप्रोटेट्रेट। और फिर डालें लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। तो आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में निर्मित लघु बीजाणु चतुष्क निम्नलिखित पांच प्रकार के होते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में निर्मित लघु बीजाणु चतुष्क निम्नलिखित पांच प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर देखें आप लोग। इस प्रकार होते हैं टेट्राहेड्रल। एक बीच का होता है जब, इसमें देखें आप लोग पूछे जाते हैं कि टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय चतुष्क कौन से पादपों में पाए जाते हैं। इसको देखें, मेरे पास देखिए इसका, देखो ऐसे चतुष्कों में, देखो ऐसे चतुष्क या ऐसे चतुष्कों में एक तरफ से देखने पर केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। मतलब इसमें देखो आप, इनमें एक तरफ से देखने पर केवल तीन लघु बीजाणु ही दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु इनके पीछे स्थित होता है। चौथा लघु बीजाणु इनके पीछे स्थित होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देखें, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप, उदाहरण है अधिकांश द्विबीजपत्री
पत्री पादप। तो देखिएगा सामने से देखने पर, मतलब एक तरफ से देखने पर, इनमें एक तरफ से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा लघु बीजाणु इन तीनों के पीछे स्थित होता है। ये अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का है, ध्यान देना, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक, तो इसमें से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि द्विबीजपत्री पादपों में कौन से प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक, चतुष्क, समद्विपार्श्विक, 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 इसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। ये किसे पाए जाते हैं? एक द्विपत्री पादपों में पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे आप। इस टाइप होते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, समद्विपार्श्विक। इसमें लिखें इनमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु, इनमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु, इनमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में, एक ही तल में दिखाई देते हैं, एक ही तरह में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पादप। ध्यान देना, चारों लघु बीजाणु चतुष्क है। लघु बीजाणु इस प्रकार के चतुष्क में या इनमें चारों लघु बीजाणु एक ही तरह में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादप। अब आता है तीसरा क्रोसिड डेक्यूसेट। तीसरे प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क है क्रोसिड या डेक्यूसेट, क्रोसिड या डेक्यूसेट। तीसरा है क्रोसिड डेक्यूसेट, डेक्यूसेट। DECSATE, डेक्यूसेट। इस प्रकार का होता है। देखो इस प्रकार के चतुष्क में, इस प्रकार के चतुष्क में दो दो लघु बीजाणु इस प्रकार के चतुष्क में दो दो लघु बीजाणु
इस प्रकार के चतुष्क में दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे से संपूर्ण बनाते हैं, एक दूसरे से संपूर्ण बनाते हैं, मतलब ये दोनों ये मिलकर ये ऊपर जाएगा, दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे संपूर्ण बनाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इसका, जैसे देखो ऊपर वाले दो जगह, नीचे वाला एक होगा, ऊपर वाला दो। ऐसे एग्जाम्पल देखो मैग्नोलिया से एग्जाम्पल है मैग्नोलिया पादप। मैग्नोलिया पादप में प्रश्न आते हैं कि मैग्नोलिया पादप में कौन से प्रकार के या किस प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं? वैक्यू शेप 1%। तीसरा आता है यहाँ पे टी आकार का, टी शेप। तीसरा जो लघुकरण चतुष्क है वो है टी शेप, टी आकार का। टी शेप एरिस्टोलॉकिया में पाया जाता है, टी शेप। चौथे प्रकार का है टी शेप, टी आकार, SHA, टी शेप, टी आकार का। इसमें लिखे आपको या टी आकार का भी कह सकते हैं इसको, टी शेप। ये ऐसा रहना बात नहीं है भाई। स्ट्रक्चर देखो, इधर टी शेप। इस प्रकार के चतुष्क के चतुष्क में दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ, दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ और दो लंबवत रूप में और दो लंबवत रूप में स्थित होते हैं। अनुप्रस्थ और लंबवत रूप में स्थित होते हैं। ये अनुप्रस्थ हो गए और ये लंबवत हो गए। दो लघु बीजाणु तो कैसे हैं? लंबवत और दो अनुप्रस्थ। एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखो, एरिस्टोलोकिया तो एरिस्टोलोकिया पादप में ये पाए जाते हैं, एरिस्टोलोकिया। और तीसरा है रेखिक लाइनर, इसमें क्या होता है? सभी लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। सभी लघु बीजाणु पाए जाते हैं
प्रकार का है। रैखिक लाइनर। इस प्रकार के चतुष्क में सभी बीजाणु, इस प्रकार के चतुष्क में सभी लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। उदाहरण देखें, हेलोफिला, हेलोफिला पादप, हेलोफिला पादप। हेलोफिला पादप। अगला टॉपिक आता है आपका परागकण की संरचना। लघु बीजाणु परागकण की संरचना। टॉपिक है लघु बीजाणु में परागकण की संरचना। नए टॉपिक शुरू हो गए, नए टॉपिक